बच्चों, आओ ज़ीरो से अंग्रेज़ी बोलना सीखते हैं। जिन बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ने नहीं आता है वो अभ्यास करेंगे तो उनको पढ़ने आ जाएगा। आपको इसलिए मैं उच्चारण के माध्यम से पढ़ाऊँगी। हिंदी में उच्चारण लिख करके बता रही हूँ ताकि आपको अंग्रेज़ी पढ़ने नहीं आता है तो आप सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे है शब्द है व्हाट इज़ योर नेम। अब देखो नहीं पढ़ने आएगा तो नीचे लिखा है व्हाट इज़ योर नेम। अब जब हिंदी में लिखा है तो आप अंग्रेजी को आसानी में पढ़ लोगे। व्हाट इज़ योर नेम का अर्थ हो जाएगा तुम्हारा नाम क्या है। क्या हो जाएगा बच्चों? तुम्हारा नाम क्या है। हाँ, इसके बाद अब तुम्हारा नाम क्या के बाद अब आपको उत्तर देना है। माय नेम इज सीमा। आप अपना नाम बता देना, सीमा मत बताना। माय नेम इज सीमा। अब जिनको अंग्रेजी नहीं पढ़ने आएगा उसको बताया गया उच्चारण के माध्यम से माय नेम इज सीमा। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? अर्थ होगा मेरा नाम सीमा है। मेरा नाम सीमा है। इस तरह से आसान तरीके से इंग्लिश सिखाने का मैं तरीका ढूंढ रही हूँ ताकि आपको भी अंग्रेज़ी पढ़ने आ जाए। अब दूसरा है व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम जो ऊपर दिया गया है अंग्रेज़ी। अब जिनको पढ़ने नहीं आएगा नीचे लिखा है हिंदी में व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। अब इसका अर्थ हो जाएगा तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तो उत्तर हो जाएगा माय फादर्स नेम इज सुभाष पांडे। आपका जो पिता का नाम होगा वही बताइएगा। जैसे माय फादर नेम इज रमेश या माय फादर्स नेम इज सुरेश। इस तरह से यादव, पांडे, राजभर जो भी होगा आप लगा करके उसको बोलोगे। अब इसका भी हम उच्चारण लिखे हैं। जो उत्तर है कि माय फादर्स नेम इज सुभाष। जिन बच्चों को ये नहीं पढ़ने आएगा अब ये देखिए नीचे लिखा है माय फादर्स नेम इज श्री सुभाष पांडे। अब यहाँ इज के बाद श्री लगाना था और आपको लिखना है SHREE। SHREE यहाँ पर लिख दीजिएगा श्री सुरेश। आगे है अब इसका उत्तर हो जाएगा मेरे पिता का नाम श्री सुरेश पांडे है। ये लग रहा है कि 2 बार हो गया है, नहीं 2 बार नहीं हुआ है। इसका अर्थ है ऊपर उच्चारण है माय फादर्स नेम इज श्री सुभाष पांडे। अब इसका अर्थ होगा मेरे पिता का नाम श्री सुभाष पांडे है। अब आगे है व्हाट इज़ योर मदर्स नेम। व्हाट इज़ योर मदर्स नेम नहीं पढ़ने आएगा तो हिंदी में है व्हाट इज़ योर मदर्स नेम। अब जिन बच्चों को हिंदी पढ़ने आ जाएगा वो बोलेगा तो लगेगा कि अंग्रेज़ी ही बोल रहा है, इसलिए आपको अंग्रेज़ी रट लेना है। तुम्हारी माँ का क्या नाम है, ये अर्थ हो जाएगा किसका? ऊपर वाले का। प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा और अर्थ हो जाएगा तुम्हारी माँ का क्या नाम है। अब उत्तर बताओगे बच्चों माय मदर्स नेम इज लाली पांडे। माय मदर्स नेम इज लाली पांडे। बच्चों किसी के नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, इसलिए यहाँ L आपको कैपिटल दिख रहा है। नाम का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। टाइटल जो है पांडे, राजभर, यादव ये भी बड़ी अक्षर में होनी चाहिए पहला अक्षर। अब इसका अर्थ हो जाएगा मेरी मम्मी का नाम। मेरी मम्मी का नाम। अब मेरी मम्मी का नाम बताना है। मेरी मम्मी का नाम लाली पांडे है। मेरी मम्मी का नाम लाली पांडे है, ऊपर वाले का अर्थ हो जाएगा। अब आगे है व्हाट इज योर विलेज नेम। व्हाट इज़ योर विलेज नेम हिंदी है, अंग्रेजी ऊपर है। व्हाट इज़ योर विलेज नेम। अब इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों तुम्हारे गांव का क्या नाम है। क्या हो जाएगा?
तुम्हारे गांव का क्या नाम है? अब इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, माय विलेज नेम इज रामपुर। रामपुर आप मत लिखिएगा, आपका जो विलेज होगा उसको लिखिएगा। माय विलेज नेम इज रसड़ा, गाजीपुर, बनारस, सीतापुर, रामपुर, जगदीशपुर। इस तरह से जो भी आपके गांव का नाम होगा अपने गांव का नाम बताइएगा। अब अर्थ है मेरे गांव का नाम रामपुर है। अब है हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। अब इसको हिंदी में देखिए, हाउ ओल्ड आर यू। हाउ मीन्स कितने, आप कितने साल के हो, तुम कितने साल के हो या आप कितने साल के हो, दोनों का अर्थ एक ही होगा। अब यहाँ यू जो लगा है ये तुम और आप दोनों बताएगा। तुम और आप दोनों बताएगा, आप कितने साल के हो या तुम कितने साल के हो। अब उत्तर हो जाएगा आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। इसका उच्चारण देखिए, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। मैं 10 वर्ष की हूँ। आप जितने साल के होगे उतना बताना है। आप कोई पूछेगा कि हाउ ओल्ड आर यू, तब क्या बताओगे? यही तो है, यही तो मैं पढ़ा रही हूँ, हाउ ओल्ड आर यू। यहाँ ऊपर देखिए, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो। अब जो 5 साल का रहेगा बोलेगा आई एम 5 ईयर्स ओल्ड। क्या बोलोगे? आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। इस तरह से आपको बताना है बच्चों। आगे है, इन विच क्लास डू यू स्टडी। इन विच क्लास डू यू स्टडी। स्टडी का अर्थ होता है पढ़ना, अध्ययन करना। अब इसका उच्चारण पहले देख लो बच्चों, इन विच क्लास डू यू स्टडी। इन विच क्लास डू यू स्टडी का अर्थ हो जाएगा तुम किस क्लास में पढ़ती हो या पढ़ते हो। लड़की रहेगा तो पढ़ती हो और लड़का रहेगा तो पढ़ते हो। अब उत्तर बताना है, आई स्टडी इन 4th क्लास। आई स्टडी इन 3rd क्लास यानी तीसरी कक्षा। आई स्टडी इन 2nd क्लास यानी दूसरी कक्षा। आई स्टडी इन 1st क्लास यानी प्रथम कक्षा। आई स्टडी इन 5th क्लास यानी 5वीं कक्षा। आई स्टडी इन 6th क्लास यानी 6ठी कक्षा। इस तरह से आपको बताते जाना है। आई स्टडी इन 4th क्लास, इसका अर्थ हो जाएगा मैं 4थी कक्षा में पढ़ती हूँ। क्या हो जाएगा? मैं 4थी कक्षा में पढ़ती हूँ। आगे प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। व्हाट इज यहाँ नीचे देखिए हिंदी में, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। बच्चों अब आपके स्कूल का नाम पूछा गया है, यानी तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है या आपके स्कूल का क्या नाम है। आप उत्तर अपने स्कूल के नाम को बताना है, स्कूल का नाम बताना है। जिस तरह से उदाहरण दिया गया है, द नेम ऑफ माई स्कूल इज प्राइमरी स्कूल रामपुर। द नेम ऑफ माई स्कूल इज प्राइमरी स्कूल रामपुर। आपका जो स्कूल होगा, जैसे द नेम ऑफ माई स्कूल इज PS सलेमपुर, PS शवना, PS जगदीशपुर। इस तरह से आपको अपने स्कूल का नाम बताना है। द नेम ऑफ माई स्कूल इज PS रेंगा, PS गाजीपुर, जो स्कूल में इस तरह से पढ़ते हो। अब इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, मेरे स्कूल का नाम प्राथमिक विद्यालय रामपुर है। अब तुम्हारा स्कूल रहेगा, मेरे स्कूल का नाम प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर है। मेरे स्कूल का नाम प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर है।
मेरे स्कूल का नाम प्राथमिक विद्यालय रेंगा है। इस तरह से अपना स्कूल का नाम बताना है। अब हाउ मेनी सर्स एंड मैडम्स आर देयर इन योर स्कूल। हाउ मेनी सर, आपके स्कूल, पहले हिंदी उच्चारण देख लो। हाउ मेनी सर एंड मैडम आर देयर इन योर स्कूल। यहाँ पर बहुवचन लगना है, यहाँ पर एस लग करके यहाँ पर आसमानी र लगा दीजिए, और मैडम्स यहाँ में आधा म रहेगा और सौ रह जाए मैडम्स। आगे है तुम्हारे स्कूल में, अर्थ हो जाएगा तुम्हारे स्कूल में कितने सर और मैडम है। अब उत्तर जो होगा, जितना होगा उतना बताना। जैसे उदाहरण दिया गया है, देयर आर 5 सर एंड 4 मैडम्स इन माई स्कूल। यहाँ सर्स नहीं रहेगा बच्चों, यहाँ पर आपको सर केवल लिखना है। 5 लग गया है आगे, तो आपको यस हटा देना है, इसमें से भी यस हटा देना है। 5 सर एंड 4 मैडम इन माई स्कूल। देयर आर 5 सर एंड 4 मैडम इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में 5 सर और 4 मैडम है। आगे है हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर इन योर स्कूल। हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर इन स्कूल। अब इसका उच्चारण देखें नीचे हिंदी में। हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर इन योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे हैं। तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे हैं। बोलोगे देयर आर, आपके स्कूल में जितने बच्चे होंगे उतना काउंट करके बताना है। देयर आर 300 चिल्ड्रेन इन माई स्कूल। यहाँ पर 300 लिखा है, आपके स्कूल में जितने होंगे उतने लिखना। अगर 75 है तो लिखोगे 75, 75 हो गए लिखोगे 75, 60 हो गए तो 60 लिखोगे। इस तरह से आपको अपने स्कूल का वर्णन करना है। देयर आर 300 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में 300 बच्चे हैं। इसका अर्थ हो जाएगा मेरे स्कूल में 300 बच्चे हैं। अब आगे है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर क्लास। अब क्लास पूछा गया, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर क्लास। आपके कक्षा में कितने बच्चे हैं। पहले उच्चारण देख लो, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर, रुक जाइए मिस्टेक हो गया। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर स्कूल। आपके कक्षा में कितने बच्चे हैं। अर्थ हो जाएगा आपके कक्षा में कितने बच्चे हैं, या तुम्हारे कक्षा में कितने बच्चे हैं। जब प्रश्नवाचक रहेगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा। आगे है देयर आर 30 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। यहाँ 30 लिखा, यानी तुम्हारे कक्षा में कितने बच्चे हैं, 30 बताया है। 30 यानी 30 बच्चे हैं। देयर आर 30 चिल्ड्रन इन माई क्लास। देयर आर 30 चिल्ड्रन इन माई क्लास। अब उसके कक्षा में केवल, जैसे 5वीं की कक्षा में कितने हैं, यहाँ पर 30 लिखा है। इस तरह से तीसरी में कितने हैं, चौथी में कितने हैं, ये अलग अलग क्लास का लिखा है बच्चों। और पूरे स्कूल को जोड़कर जब पूछा जाएगा तो योर स्कूल लिखा जाएगा, योर क्लास नहीं लिखा जाएगा। आगे है मेरे कक्षा में 30 बच्चे हैं, अर्थ हो गया। अब अगला है हाउ मेनी फ्रेंड डू यू हैव। हाउ मेनी फ्रेंड डू यू हैव। इसको पहले देख लेते हैं हिंदी उच्चारण। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। अब इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों आपके कितने दोस्त हैं, आपके कितने मित्र हैं। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। अब बोलोगे आई हैव 5 फ्रेंड्स। अगर 2 है तो 2 बोलोगे आई हैव 2 फ्रेंड्स। 1 है तो 1 बोलोगे आई हैव 1 फ्रेंड। जिसके 7 है वो बोलेगा आई हैव 7 फ्रेंड। जिसके कोई भी मित्र नहीं होगा क्या बोलेगा आई हैव नो फ्रेंड। लेकिन कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसका कोई फ्रेंड्स ना हो। सबके फ्रेंड्स होते हैं, बिना फ्रेंड्स का कोई नहीं रहता है, सारे बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं। अब आई हैव 5 फ्रेंड्स यहाँ लिखा है, आपको जो हो वो बताइएगा।
अर्थ हो जाएगा मेरे 5 दोस्त है, मेरे पास नहीं बताना है। लिखा तो है, हैव लिखा है, लेकिन हैव का अर्थ पास है होता है, लेकिन हिंदी बताते समय मेरे पास 5 दोस्त है नहीं बताओगे। मेरे 5 दोस्त है, मेरे 2 दोस्त है, मेरे 1 दोस्त है, मेरे 4 दोस्त है, मेरे कोई दोस्त नहीं है। आपको इस तरह से बताना है। आगे है हाउ डू ट्रीट योर फ्रेंड। हाउ डू यू ट्रीट योर फ्रेंड, इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले हिंदी देख लो। हाउ डू यू ट्रीट योर फ्रेंड्स, दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा आप अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, कैसा ट्रीट करते हो। यहाँ ट्रीट का अर्थ होता है, यहाँ व्यवहार हो जाएगा। वी हैव भी होता है व्यवहार का, वी हैव, लेकिन यहाँ ट्रीट भी सही है। आप अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हो? अब उत्तर होगा वी ट्रीट, रुकिए 1 मिनट। वी ट्रीट आवर फ्रेंड्स वेल। वी ट्रीट आवर फ्रेंड्स वेल, यानी इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, हम अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। वेल का अर्थ होता है अच्छा, इसका अर्थ हो जाएगा अच्छा, अंग्रेजी में WELL। आगे है हैव यू एवर हेल्प योर फ्रेंड्स। अब उच्चारण के माध्यम से यहाँ पढ़े, जिसको अंग्रेजी नहीं पढ़ने आ रहा है। हैव यू एवर हेल्प योर फ्रेंड्स, अब इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, क्या कभी आप अपने दोस्तों की सहायता किए हो? क्या कभी आप अपने दोस्तों की सहायता किए हो? अब उत्तर बताना है बच्चों। एस आई हैव हेल्प माई फ्रेंड। एस आई हैव हेल्प माई फ्रेंड, अब इसका अर्थ हो जाएगा हाँ। हाँ के यहाँ कामा लगा देना है, रुकना है थोड़ी देर से रुकना है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? कामा लगेगा। इसको बोलते हैं अल्प विराम। क्या बोलते हैं? अल्प विराम। हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको कामा बोलते हैं। हाँ, मैं अपने दोस्तों की सहायता किया हूँ, मैं अपने दोस्तों की सहायता की हूँ, इस तरह से आपको बताना है। आगे है व्हाट टाइम डू वक अप इन द मॉर्निंग। अब उच्चारण देखिए, व्हाट टाइम डू यू वक अप इन द मॉर्निंग। अब बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा आप सुबह कितने बजे जगते हो या जगती हो। लड़की होगा तो जगती हो, लड़का होगा तो जगते हो। अब आपको उत्तर बताना है आई वक अप एट 6 o'clock इन द 6 o'clock नहीं क्लॉक 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अब उच्चारण देखिए, आई वक अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अब इसका अर्थ हो जाएगा मैं सुबह 6 बजे जगता हूँ। क्या हो जाएगा? मैं सुबह 6 बजे जगता हूँ। अब आगे है व्हाट टाइम डू यू स्लीप एट नाइट। अब उच्चारण देखिए, अंग्रेजी नहीं पढ़ने आ रहा है तो नीचे उसका उच्चारण भी दिया है बच्चों, उच्चारण देख करके पढ़ना। व्हाट टाइम डू यू स्लीप एट नाइट। अब अर्थ हो जाएगा इसका आप रात को कितने बजे सोते हो। आप रात को कितने बजे सोते हो। अब उत्तर हो जाएगा आई स्लीप एट 9 o'clock एट नाइट। अब हिंदी देखिए, आई स्लीप एट 9 o'clock एट नाइट। अब बच्चों इसका अर्थ हो जाएगा मैं रात को 9 बजे सोता हूँ। क्या हो जाएगा? मैं रात को 9 बजे सोता हूँ। आगे है व्हेन डू यू ईट डिनर एट नाइट। उच्चारण नीचे देखिए,
व्हेन डू यू ईट डिनर एट नाइट। अब इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, आप रात में खाना कब खाते हो, यानी रात में खाना कितने बजे खाते हो, रात में खाना कितने बजे खाते हो। अब आपका उत्तर हो जाएगा आई ईट डिनर एट 8 o'clock एट नाइट। अब उच्चारण देखिए, आई ईट डिनर एट 8 o'clock एट नाइट। अब इसका उत्तर हो जाएगा मैं रात में 8 बजे खाना खाता हूँ या खाती हूँ। लड़की रहेगी तो खाती हूँ और लड़का रहेगा तो खाता हूँ। आगे है व्हेन डू यू स्टार्ट स्कूल। व्हेन डू यू स्टार्ट स्कूल। अब उच्चारण है व्हेन डू यू स्टार्ट स्कूल। अब इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, आप स्कूल कब जाते हो, यानी कितने बजे जाते हो। आप स्कूल कितने बजे जाते हो, कब जाते हो। उत्तर हो जाएगा दोस्तों आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ। अर्थ क्या हो जाएगा, मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ। आगे है हैव यू एवर शेयर एनीथिंग ऑफ योर विथ योर फ्रेंड्स। अब नहीं पढ़ने आ रहा तो इसका उच्चारण देख लो। आई हैव एवर शेयर्ड एनीथिंग ऑफ योर्स विथ योर फ्रेंड्स। अब आपका इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, अपनी कोई चीज़ कभी दोस्तों के साथ क्या कभी साझा किए हो। अपनी कोई चीज़ अपने दोस्तों के साथ क्या कभी साझा किए हो, यानी दिए हो। अब उत्तर हो जाएगा बच्चों एस। उत्तर हो जाएगा एस। आई हैव शेयर्ड इट विथ माई फ्रेंड। हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर किया हूँ। आगे है हु लव्स यू द मोस्ट एट होम। हु लव्स यू द मोस्ट एट होम। इसका अर्थ हो जाएगा आपको घर पर सबसे ज़्यादा कौन दुलारता है, कौन प्यार करता है, कौन मानता है। अब उत्तर आपका बताना है, जो भी दुलारता होगा बताना। जैसे है माई ग्रैंड मदर लव्स मी द मोस्ट। मेरी दादी सबसे ज़्यादा मुझे दुलारती है। आगे है व्हाट इज योर फेवरेट फूड। व्हाट इज योर फेवरेट फूड। उच्चारण देखिए, व्हाट इज योर फेवरेट फूड। आपका सबसे पसंदीदा भोजन क्या है, जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो वो कौन सा भोजन है। आगे होगा माई फेवरेट फूड इज पनीर राइस। आपको जो अच्छा लगे उसको लिखना। इसमें पनीर राइस लिखा है तो आप भी पनीर राइस मत लिख दिएगा, अगर होगा तो लिखिएगा, लेकिन आपके जो पसंद में होगा बच्चों उसी को लिखिएगा। लिखिएगा क्या, याद करना है, आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ इंग्लिश बोलने के लिए। माई फेवरेट फूड इज पनीर चावल। इस तरह से बताओगे माई फेवरेट फूड इज चावल दाल। माई फेवरेट फूड इज रोटी सब्जी। माई फेवरेट फूड इज इडली। माई फेवरेट फूड इज, इस तरह से और क्या बोल सकते हो, पराठा, जो भी आपको पसंद है उसको बोल सकते हो। मेरा पसंदीदा भोजन पनीर और चावल है। आप अपने अनुसार लिखिएगा। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अर्थ होता है विषय। आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट क्या है। अब उत्तर बताओगे माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। आपका हिंदी होगा तो हिंदी बोलिएगा, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज हिंदी।
माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज कला, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज संस्कृत, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज साइंस। जो भी आपको फेवरेट हो उसको बताना है। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश लिखा है, यहाँ पर जो आपको पसंदीदा होगा उसको लिखिएगा। अर्थ होगा मेरा पसंदीदा विषय अंग्रेजी है। बच्चों, अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए जो आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो एक कमेंट करके बताएं कि आपको इस तरह का वीडियो चाहिए, और आप जिस तरह से वीडियो देखना चाहते हो मैं उस तरह का वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और खूब मन लगा के पढ़ना। हिंदुस्तान हिंदी का है, लेकिन हिंदुस्तान में दोस्तों अंग्रेजी का भी महत्व हिंदी से ज़्यादा है। हिंदी से ज़्यादा महत्व इंग्लिश का है, इसलिए फोकस आपको इंग्लिश, मैथ और साइंस पर ज़्यादा करना है। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।